वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक और मौजूदा कप्तानों ने मुलाकात की और मौजूदा जो हेड कोच हैं और जो उन्होंने भी मुलाकात की। डोमेस्टिक क्रिकेट के नए ढांचे पर गुफ्तगू की उस मुलाकात में, और कौमी क्रिकेटर्स ने वज़ीर आज़म के सामने डोमेस्टिक क्रिकेट में जो डिपार्टमेंट्स की बहाली है उसका मुतालबा रखा, जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल, और उन्होंने ये कहा कि जी रीजनल क्रिकेट सबसे बेहतरीन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। पुराना जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो ख़त्म होने से पैदा होने वाली मुश्किलात का अंदाज़ा है, लेकिन अगर मुल्क में क्रिकेट को दुरुस्त करना है तो डोमेस्टिक रीजन क्रिकेट ही वाहिद हल है। जब निज़ाम बदलता है तो एकदम नताइज नहीं आते हैं। जो डोमेस्टिक ढांचा है नया, उससे हकीकी टैलेंट ऊपर आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में साबिक कप्तानों ने डिपार्टमेंट्स की जो बहाली थी उसका मुतालबा क्यों रखा और वज़ीर आज़म ने उसे मुस्तरद क्यों किया। इस हवाले से हम बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी जनाब आकिब जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम आकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। आकिब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और आप जब भी प्रोग्राम में आते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बातचीत होती है। और अब जो ये कल वाक़या हुआ है कि जिसके अंदर बड़े लोग गए और खान साहब को मनाने की कोशिश की, लेकिन खान साहब नहीं माने, ये वो मामला है जिस पर खान साहब यू टर्न नहीं ले रहे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये खान साहब का यू टर्न ना लेना, He must have good reasons for it. क्रिकेट के लिए कैसा होगा ये? देखिए, उनका ये बहुत सालों से एक उनकी सोच थी कि जो डिपार्टमेंट्स है वो हटा दिए जाएं, खत्म कर दिए जाएं तो फिर ये क्रिकेट आगे बढ़ सकती है। बट उसमें देखिए एक चीज हमेशा से अगर आप देखें तो जो रीजनल सेटअप है 2004 से ये बना और उसमें मेरा भी काफी एक रोल था। और मुझे याद है कि मुझे 2004 में जब ये रीजनल सेटअप बनाया था मैंने, तो मुझे एक मैसेज आया था खान साहब की तरफ से कि वो बड़े नाराज हैं। और जाकिर खान जो उनके दोस्त हैं वो तब भी बोर्ड में थे, आज भी हैं। तो उन्होंने कहा वो बड़े नाराज हैं कि आकिब ने ये सेटअप बनाया तो उसने जो डिपार्टमेंट्स हैं वो खत्म नहीं किए। तो मैंने उनको ये कहा था कि देखें, कोई भी चीज को खत्म करने के लिए एक नई चीज को पहले क्रिएट किया जाता है, उसको पहले एक प्लेटफॉर्म बना के उस तरह से पेश किया जाता है कि जब वो इतनी कामयाब हो जाए तो फिर आप पुराना सिस्टम जो है उसको आप खत्म कर दें। तब हमारी यही सोच थी कि रीजन आप 8 हमने बनाए थे, इसको चलाएं। जब आपको लगे कि ये अपने पैरों पे खड़े हो गया है और ये जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट से ये बहुत बेहतर हो गया है, तो 2, 3, 4 साल उसको चला के उसको बाद खत्म कर दें। बिल्कुल सही, यही अभी इन्होंने क्या किया है कि बना के 6 रीजन और डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए। इसका लैश आउट क्या आया है कि अब जो 2-3 हजार फैमिलीज जो है वो बेरोजगार हैं। अब जो बच्चा, हम बचपन में अगर मुझे पूछे तो मैंने क्रिकेट जब खेलना शुरू की और सीरियस हुआ तो पाकिस्तान खेलने का कौन सोच सकता है? 22 करोड़ लोग हैं हम, और उसमें से 15 प्लेयर्स में आने का कौन सोच सकता है? ये एक प्रोफेशन है, एक करियर है। अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ पीटीवी एक चैनल है और आपने सहाफत पढ़नी है और उसमें आपने जाना है, सख्त कंपटीशन होगा और ऐसा होता भी था इस तरफ आने को जी। तो इसी तरह से मैं समझता हूं कि नंबर्स कोई मैटर नहीं करते। इंडिया में 22 टीमें हैं। इंग्लैंड जो कि जिसकी आबादी मेरा ख्याल कराची या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, उसकी 18 टीम्स हैं। वर्ल्ड चैंपियन वो हैं। अभी भी आपको पता है तो खान साहब भी तो उन्हीं टीमों के हवाले देते हैं। मतलब खान साहब भी तो वेस्टर्न जो तरीकाकार है क्रिकेट का उसी को बेसिकली प्रमोट करने की बात करते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उनको इंग्लैंड क्यों नहीं नजर आता जहां 18 टीमें हैं? हाँ, उनको कौन सा मुल्क नजर आता है? ऑस्ट्रेलिया पे ज्यादा फोकस है उनका, जहां पे 22 टीमें हैं और वहां पे डिपार्टमेंट्स भी हैं। और ये देखिए, अगर हाइब्रिड नहीं हो सकता निजाम, दोनों नहीं हो सकते साथ ऐसा इंसान उनके पास जाता है। मैं अभी मीटिंग की मैं आपको बताता हूँ कि मीटिंग ये फ्लॉप क्यों हुई। एक तो उन्होंने उसके बहुत रिजिड हैं, उनके अपने थॉट्स हैं, उन्होंने सुननी तो थी नहीं। अब ये जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, अब इसका क्या काम बनता है? ये कन्विंस हुए, ये उनको बंद करने से पहले भी ये उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये ना करें, वजीर आजम साहब ये ना करें, टीम बढ़ा दे, डिपार्टमेंट को बंद अभी ना करें। उन्होंने कहा नो। तो अब ये जो सारी टीम भी गई जिसमें मिसबा है, वसीम अकरम है, ये हफीज है या अजहर अली है,
ये सारे सालों का वेस्टेड इंटरेस्ट था। ये सारे 4 जो है वो सुई गैस एक अदारा है क्रिकेट का, उसके मुलाजिम है वसीम अकरम, पीआई के साथ मुंसलिक है। तो ये तो अपनी नौकरियां बचाने गए थे। अगर और जो दूसरे मानी साहब और जो वसीम खान है, अब मुझे ये बताएं कि अगर खान साहब की अगर आप पीछे, मैंने उस दिन देखा कि उन्होंने ये कहा हुआ था कि ये कैसे हो सकता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है वो पैटर्न चीफ हो क्रिकेट बोर्ड का, ये एक गलत बात है, इसको नहीं होना चाहिए। और आईसीसी का इसके ऊपर बहुत एक स्टांस बड़ा फर्म है कि पॉलिटिक्स इन क्रिकेट ये नहीं हो सकता। बट आप देखें, अब आप वही इमरान खान है तो कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि जो भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कह रहा है, जो क्रिकेटर्स या कह रहे हैं, या जो चीफ सिलेक्टर कह रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आप वो जो एहसान मानी है, फाइनल अथॉरिटी तो उनके पास कौन सी मॉरली ग्राउंड बचती है कि वो कंटिन्यू करें? कुछ भी नहीं। अब उन्होंने ये कह दिया है, अब मिसबाह हक है वो चीफ सिलेक्टर हैं और वो चीफ कोच भी हैं, वो समझते हैं कि ये क्रिकेट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। उन्होंने जो पैटर्न चीफ उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसको कहा कि नो, आई डोंट एग्री। तो इसमें दो ही चीजें बनती हैं, फिर आप छोड़ दो इफ यू नॉट एग्रीइंग। और ये जो वसीम खान है, जो मानी साहब हैं, तो इनका क्या जवाब बनता है कि कंटिन्यू करें? बिकॉज जो थॉट्स हैं, खान साहब ने तो कहा था कि मैं जब आऊंगा तो मैं ऐसे जबरदस्त लोग लेके आऊंगा प्रोफेशनल जो इसको रन करेंगे। तो वो तो बेचारे नहीं रन कर रहे। अब वसीम खान साहब भी अपना बैरून मुल्क का तजर्बा लेकर आके अपने तजर्बों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इन दोनों सिस्टम्स के प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करें तो जो और क्या दोनों नहीं हो सकते? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसका फ़ायदा तो ये है कि डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहे होते हैं खिलाड़ियों को नौकरियों में ली हुई होती हैं, तो उनका जो रोजी रोटी का सिलसिला है वो चलता रहता है और वो परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आपने जो सबसे जो जरूरी चीज है ना वो ये आपने पूछी है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम उनमें क्या हो सकती थी? मैं भी सारी जिंदगी अलाइड बैंक से खेला, ये सारे जो प्लेयर्स हैं, वसीम अकरम से ले लें, इमरान खान साहब भी पीआई से खेले, तो वो ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? ये जब भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे और कारदार साहब जब बने चेयरमैन, तो उन्होंने ये सोचा कि ये इस स्पोर्ट्स को अगर आगे बढ़ाना है तो इसको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके पास पैसा नहीं है। तब पीसीबी भी वैसा नहीं था सेल्फ सफिशिएंट अदारा। तो उन्होंने हॉकी को लेके, क्रिकेट को लेके, बाकी स्पोर्ट्स को लेके कहा कि जो आपके अदारे हैं वो आगे सपोर्ट करें ताकि जो प्लेयर है उसको कुछ सिक्योरिटी मिले। अब ये देखें, अब ये कितनी सेंसिटिव बात है कि जो आप किसी बैंक में होते हैं, किसी अदारे के साथ आप जब आप जॉब कर रहे होते हैं, उसकी तरफ से आप खेलते हैं। एक क्रिकेटर जो है वो कब तक खेल सकता है? 33, 34, 35, दैट्स इट। बिल्कुल। और ये जो स्पोर्ट्समैन है उनको स्पेशल इसलिए उनकी लुक आफ्टर की जाती है कि उनकी जिंदगी जो करियर है बहुत शॉर्ट स्पैन होता है। हाँ। तो जब आप किसी डिपार्टमेंट के साथ हैं, आप 30, मैं तो 27 साल में रिटायर होने वाला इंसान हूँ, और मैं पीछे अगर मुड़ के देखूं, अगर मेरे पास कोई नौकरी नहीं है या मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, या आगे आप किसी भी आप अदारे के साथ हैं, तो आपकी फैमिली सिक्योर है, आपका मेडिकल सिक्योर है, आपको पेंशन आपको मिलेगी सारी जिंदगी, तो इंसान सोचता है कि आई एम सिक्योर। अभी जैसे अब एक प्लेयर है वो खेलता है पीसीबी के लिए, 10 साल खेलता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, तो वेयर इज गोना स्टैंड? उसके पास तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही। और प्रॉब्लम जो वो कहते हैं जी कि जो अदारे हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सही सिलेक्शन नहीं करते। भाई वो क्यों अच्छी सिलेक्शन नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें भी तो अपने डिपार्टमेंट को और अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, जिताना है जी। और अभी जो रीजनल अभी सिलेक्शंस हुई हैं, बाय गॉड, मैंने पिछले 1988 से मैं इस क्रिकेट के साथ मुंसलिक हूं, जितनी सिफारिश और जितनी ज्यादती अभी इस सिस्टम में हुई है मैंने आज तक नहीं देखी।
तो ये भी साबित हो गया हाँ कि सिफारिश सबसे ज्यादा, असल प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी सिफारिश सबसे की। ज्यादा। अच्छा, अब जो रीजनल और टीम्स हैं उसमें क्या इश्यूज आने का खदशा है? क्योंकि अभी तो हमने देखा ना कि 6 रीजन्स बनाए हुए हैं, तो हम 6 को ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? 12 कर दें। एक तो ये चीज़ कि चलो भी ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं उसके अंदर मैनेज हो जाएंगे और इतना टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आएगा। तो एक तो ये कि तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती, और दूसरा ये कि उसमें और क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम नहीं हमारे यहाँ पे काम कर सकता। देखिए, अभी इन्होंने पता क्या किया है, एक बना बनाया जो सिस्टम था उसको बिला वजह तोड़ा है। हमारी 8 जो टीमें, अब अभी आपको मैंने पहले बताया, 8 रीजन थे, 8 डिपार्टमेंट्स होते थे। जी हाँ। और जो रीजन की सिलेक्शन है उसका क्राइटेरिया इतना खूबसूरत था कि क्लब क्रिकेट थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमने ये जब बनाया था तो मैंने उसके ऊपर इतनी रिसर्च की थी कि आपकी पॉपुलेशन, नंबर ऑफ क्लब्स, उनको लेके 8-8, 10-10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मिला के एक रीजन बनाया था कि क्योंकि कोई गांव का बच्चा है या छोटे डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है, वो अपनी क्लब खेल ले, इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल ले और फिर ऊपर रीजन में आ जाए। अभी 2 साल से ये इन्होंने 6 एक नंबर तो एक इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है, बट उसके नीचे हुआ कुछ नहीं है। ना कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट हुई है, ना कोई क्लब क्रिकेट हुई है। तो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इज 0, कोई है ही नहीं। सही। तो इसलिए इनको 6 कर ले, 8 कर ले, भाई नीचे तो देखना है। ना कोई ग्राउंड बनी है, ना कोई स्कूल क्रिकेट इन्होंने शुरू की है, ना कोई यूनिवर्सिटी क्रिकेट शुरू की है। हम जब बच्चे थे तो मैं शेखुपुरा से मैं लाहौर आया था सिर्फ क्रिकेट खेलने, और उसके लिए इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस में मैंने अपना दाखिला लिया था। वो इसलिए लिया था कि तब जो आपकी स्कूल क्रिकेट, आपकी कॉलेज क्रिकेट, आपकी यूनिवर्सिटी क्रिकेट इतनी डोमिनेट कर रही थी कि आपको बेहतर लोग मिल रहे थे। तो आप तो आज तो ठीक करने की जरूरत तो ये थी कि आप ग्राउंड लेवल पे सही होना चाहिए, ज्यादा बनाओ, अपनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट को रिवाइव करो। ये क्या बात हुई कि आप डिपार्टमेंट्स को अपने बंद कर दिए। और डिपार्टमेंट्स देखिए उन्होंने किया क्या, अगर आप 70 से लेके अब तक देखें ना, तो उन्होंने अरबों रुपया जो है प्लेयर्स को के लिए सपोर्ट किया है, पर इन्वेस्ट भी किया है और सपोर्ट भी किया है। ये जो पीसीबी है, पीसीबी की इन्वेस्टमेंट जो अभी एक उन्होंने बहुत बड़ा नंबर दिया कि हमने कोई 1.25 अरब रुपया लगाया है डोमेस्टिक क्रिकेट पे। तो आप जो डिपार्टमेंट्स थे, जो पाकिस्तान में कुछ 50-60 डिपार्टमेंट्स हैं, और उसमें कितने लोग जो थे वो उनकी कंट्रीब्यूशन आई एम श्योर कि नॉट लेसर देन 7-8 अरब रुपया पर ईयर। अच्छा, अब ये इसी पर आते हैं कि चले कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हो सकता? मतलब फॉर एग्जांपल के रीजन की टीम स्पॉन्सर्ड बाय या बैक्ड बाय डिपार्टमेंट, ताकि वो कॉम्बिनेशन बन जाए और हाइब्रिड हो जाएंगे, जो है वो काम करते रहे अपना। देखिए, अब इसमें कितनी सिंपल चीज है कि देखो, अगर आपकी सोच है भी कि आपको डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है, वो क्यों खेलते हैं, ओके डन। बट अगर आपकी जो क्रिकेट है अभी, अगर आप इनका सीजन देखें तो ये जनवरी के बाद इनकी कोई क्रिकेट नहीं है। बिल्कुल। तो आप जब ये हो भी रहा था तो आपका 7 महीने का सीजन है, 3 महीने आपके रीजन्स खेलते थे, 3 महीने आपके डिपार्टमेंट खेलते थे। आप अपने जो डिपार्टमेंट से आपने अचीव करना है वो आप कर लें, लेकिन वो जो आपकी हेल्पिंग हैंड्स हैं जो क्रिकेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन हालात में जहां पाकिस्तान खड़ा है, अगर आपको 6-7 अरब रुपया साल की ऑर्गेनाइजेशन पुट इन कर रही है स्पोर्ट्स के अंदर, तो आपको क्यों जरूरत है उनको बंद करने की? तो पैरेलल चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था। लेकिन क्या डिपार्टमेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है कि रीजनल जो टीम्स हैं उनको वो स्पॉन्सर करें और अपना नाम उनके साथ लगाएं? देखिए, उसमें फिर ये है कि आपको ये बड़ी अच्छी तरीके से हो सकता था। ये मैं तो अभी भी जब मैं ये सोचा कि इन्होंने 6 टीमें बनाई हैं, तो वो इतना ही हो सकता था, जो इनसे ये भी नहीं हुआ कि अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें तो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से 80% जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी हाँ। तो अगर आज एक समरी भेज दें कि ये जो सुई गैस है, सुई नॉर्दर्न, सुई सादर्न, ये पीआईए, ये पीटीवी, ये वापडा, कि भाई आपने इन 6 टीमों को आपने इसको स्पॉन्सर करना है, कराची को पीआईए कर दे या एसएनजीसी जो है वो आपकी उसको कर दे, कोयटा को कर दे, या बलोचिस्तान जो बनाया। ये तो बड़ा आसान था, बट
आई एम सरप्राइज्ड कि चीजें किस तरह से जा रही हैं। जो रन कर रहे हैं उनकी कोई पावर्स नहीं है, उनकी ना कोई सोच है। और जो हमारे तो आप क्या होते देख रहे हैं फिर? ये क्या सोल्यूशन आप निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको, या आपको लग रहा है बस ऐसे ही चलेगा? ये केओस है, क्योंकि देखिए मॉरली अगर एक चेयरमैन पीसीबी है या एक आपका वसीम खान है जो इज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग इन पीसीबी, अगर इन दोनों की जो सोच है, जो समझ है, अगर वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो फिर कैसे ये अफेयर चलेंगे? आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने आके अच्छी बनी बनाई आपकी जो क्रिकेट टीम थी, जिससे था आप T20 के चैंपियन से 2 साल से, चैंपियंस ट्रॉफी आपने 6 महीने पहले जीती थी, और उसको तोड़ के मरोड़ के सब कुछ तबाह करके अब हम फिर रीबिल्डिंग की तरफ चले गए। निजाम ठीक नहीं था। कौन सा निजाम ठीक नहीं था, और ये कौन सा निजाम अभी आके कैसे क्रिकेट को ठीक कर सकता है? अच्छा, अब जो बेरोजगार क्रिकेटर्स हुए हैं उनका बहुत बड़ा इशू है, तो वो जो बेरोजगार क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से कोई सजेशंस थी उस मीटिंग में रखी गई, या उसके हवाले से खान साहब का कोई नज़रिया है, या कोई ऐसा उनके लिए मैकेनिज्म बनाने का कोई आइडिया है कि जिससे उनको फ़ायदा हो सके? उनको कैसे फायदा हो सकता है? वो कहते हैं जब भी कोई निजाम चेंज होता है तो मुश्किल आती है। तो वो जो जितने भी क्रिकेटर्स थे, और इससे नुकसान क्या हुआ मुझे बताएं। अब जब क्रिकेट बंद हुई है तो उन्होंने बाकी सारी स्पोर्ट्स बंद कर दी है। अब मुझे बताएंगे एक हॉकी का प्लेयर है, एक टेनिस का प्लेयर है, बेचारा फुटबॉल का प्लेयर है, उनको तो उनकी तो ऑर्गेनाइजेशंस भी उनको कुछ नहीं देती, तो जाएंगे किधर? तो ये क्रिकेट के 2-3 हजार से मिला के अब दूसरे भी कोई 10,000 और जोड़ लें। तो वो कहते हैं कि सिस्टम जब चेंज होता है तो तकलीफ होती है। तो आप जो स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर्स है, वो रिक्शा चलाएं, मजदूर बने, मुश्किल आ गई ना, मुश्किल को फेस करें। तो खान साहब फिर वही कहेंगे कि भाई मुश्किल आ रही है, घबराना नहीं है, ऐसे ही। अब हौसला भी तो देना है ना। लेकिन वो फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, और सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हाँ, कि जो पर्सनालिटीज हैं, क्रिकेट वाले तो चलें फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की मजीद ज़रूरत है। और हम उनकी तो फेडरेशंस भी बिल्कुल ही बहुत ही मतलब माशाल्लाह तरीके से मखदूश किस्म की हालत में होती हैं। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि खान साहब जब आएंगे तो क्रिकेट के साथ ऐसा होगा। लेकिन खान साहब एक और बात कहते हैं, खान साहब ये कहते हैं कि देखिए अभी ये सिस्टम नया है, तो आपको इस सिस्टम के रिजल्ट्स आने में वक्त लगेगा, और जो अभी पिछला जो अरसा गुजरा है, ठीक है 2 साल तकरीबन इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन काफ़ी अरसा जो है वो कोविड की वजह से जो है वो गुजर गया, जिसमें कोई क्रिकेट नहीं हुई। तो आपको लगता है कि कुछ अरसे के बाद इसका रिजल्ट आना शुरू होगा? शायद रिजल्ट चाहिए क्या? एक जो आपकी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी होती है या आपकी क्रिकेट पॉलिसी है, उसमें आपने करना क्या होता है एज ऑर्गेनाइजेशन कि आप मैक्सिमम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आए, खेले, और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो अब तो अगर आप निजाम अच्छाई की बात कर रहे हैं, तो अभी आप जो सिलेक्शन इन्होंने की है अभी 6 टीमों की जो प्रोविंशियल टीमें हैं, उसमें आप हैरान होंगे कि ऐसे ऐसे लोग अभी क्रिकेट खेल रहे हैं कि जिनको एक तरफ वो क्रिकेट कमेटी का भी हिस्सा है, उम्र के हिस्से में वो क्रिकेट कमेटी का भी हिस्सा है और वो प्लेयर भी है। और दूसरी तरफ अभी हमने जो देखा, जो कोचेस की सिलेक्शन हुई पिछले दिनों, आपको भी याद होगा जो कंट्रोवर्सी चली थी जावेद मियांदाद की, उन्होंने बहुत कुछ बोला था प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, और उसके बाद क्या हुआ? 2 दिन बाद जावेद मियांदाद अपनी अपॉलॉजीज देते हैं, और उसके 2 दिन बाद उनके जो भांजे हैं फैसल, उनको जॉब मिल जाती है। तो इस तरह की कितनी मिसालें दें। और जो ऐसे ऐसे प्लेयर जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए तो कुछ जगह ही नहीं। आप पूरी टीमें जो 6 हैं उसमें 198 प्लेयर्स हैं, और उसमें कोई नया प्लेयर आ नहीं सकता, क्योंकि आपने नीचे जो आपका ग्रास रूट है, ना आपने क्लब क्रिकेट कराई है, ना आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट कराई है। जिसको जो पसंद आया, अब जब परफॉर्मेंस है ही नहीं किसी की, तो आप जिसको मर्जी रखो, जिसको मर्जी ड्रॉप करो। बिल्कुल, वो जो जाती पसंद नापसंद है उसको जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक मामला फिर ऐसा ही रहेगा। और वो जाती पसंद नापसंद खिलाड़ियों के मामले में भी, और जाती पसंद नापसंद निज़ाम के मामले में भी।
तो दोनों चीज़ों में फिर ऐसे ही होगा, फिर वो हमारी क्रिकेट जिस जगह पर है उस जगह से और नीचे ही जाएगी। बहुत सारे ममालिक की मिसालें हैं हमारे सामने, उनसे सीखने की ज़रूरत है। शुक्रिया अदा करेंगे आकिब साहब आपका, आपसे जब भी बात होती है बड़ी खुल के बात होती है और बड़ा अच्छा लगता है कि वो जो एक मेरी अपनी भी जो पर्सनल जो क्रिकेट की एक डिस्कशन की क्रेविंग है वो पूरी हो जाती है, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।